गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। क्रिएटिंग कैरेक्टर्स रेपेटरी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक कोर्ट मार्शल, जिसके लेखक है स्वदेश। So what is court martial? Court martial is a trial in a military court of a member in an armed force. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फोन साइलेंट कर लें या फिर स्विच ऑफ कर लें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गोली भी चल सकती है। So I present you all court martial. मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। हमने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स, कभी खून को जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं सिर से पैर तक। बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा। यहाँ तक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूँ जो साफ एक मोमेंट, मरने और मारने वाले की आंखों दोनों की आंखों। मैंने कई लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी, कि ना कभी मेरा खून जमा और ना कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आकर बैठे, सदियों से मौत से खेलते रहे। आजादी से पहले हम राजस्थान की एक छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाया करती थी, हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें हुआ करती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को न कभी उन्होंने समझा और न कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा ये शब्द पोंछ कर मिटा दिए थे। मैं न किसी को क्षमा करता हूं और न किसी प्रकार की दया। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत देखने के वो लम्हे, जानलेवा खुशी के वो लम्हे, मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है अपने कभी? शायद हम लोगों के जीवन में ऐसे लम्हे जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी प्रकार का चक्रव्यूह नहीं बना, युद्ध में और ना ही कोर्ट मार्शल में, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। चीते की तरह बेआवाज चलता, शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूँ, जानलेवा छलांग। एक बार नहीं लगा पाया मैं जानलेवा छलांग। केवल एक बार। हो गया मैं निहत्थ। सामने ना कोई दुश्मन था ना कोई जंग। पहली बार दादी के सुनाए किस्से झूठे पड़ गए, बिल्कुल झूठे। पहली बार मुझे इस दिल दहलाने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है, मरने वाले के साथ।
सच का केवल उतना होता है जितना समझ आए। बस तो हथेली पर उगाया एक अंगारा होता है। रत्ता अंगारा। आपने पकड़ा है इसे रत्ते अंगारे। कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा एक बार इस अंगारे। केवल एक बार। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. सावधान! बैठ जाओ। But get the accused. बैठ जाओ। मेजर अजयपुरी, कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू करें। 10 जून की रात जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन पर गोली चलाई। कैप्टन मोहन वर्मा के हादसे की जगह पर ही मौत हो गई। कैप्टन कपूर बच गए क्योंकि गोली उसके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर उसे एकदम से मिलिट्री हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता, ऑपरेशन ना होता, तो उसकी भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 2 इंच नीचे हार्ट पर लगती, कैप्टन कपूर के बच जाने का सवाल ही न। इसका मतलब जवान रामचंद्र इन दोनों अफसरों को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होश और हवास में मर्डर कर कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होश और हवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? How do you plead? Guilty or not guilty? सर! बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मुझे पूरी पहला गवाह पेश किया। यस कैप्टन विकास है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजरपुरी अपना पहला गवाह पेश करे, मुझे कुछ कहना है। रिपोर्ट मार्शल शुरू ही नहीं हुआ और कैप्टन विकास राय के एतराज शुरू। सर, मेजरपुरी ने 4 बार जवान रामचंद्र को कहा। क्या बोले? सर, मेजरपुरी को जवान रामचंद्र नहीं सवार रामचंद्र कहना चाहिए। क्या मतलब? What the hell you mean? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? क्या पड़ता है फर्क जवान पुकारने से सवार कहने से? सर, अंतर पड़ता है और नहीं भी पड़ता। आप इन्फेंट्री के कर्नल, अब मैं आपको मेडिकल का कर्नल तो नहीं पुकार सकता। रामचंद्र 72 रेजिमेंट से है और 72 दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रेड्डी, सरकारी वकील मेजरपुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए।
शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवा दिया। सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को जज एडवोकेट सलाहकार जज बनाकर भेजा। आपके होते हुए क्यों तकनीकी गलती क्यों करो सकते? जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। और सच तो हमेशा अपने आप बोलता है। झूठ की घुमावदार गलियों में कभी भी रास्ता नहीं भटका, बिल्कुल नहीं भटका। कैप्टन राय उतनी ही बात करें जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब है जो जवान रामचंद्र। मेरा मतलब है सवार रामचंद्र पर चला। कैप्टन राय और बाकी लोग भी कान खोलकर सुनिए। कोर्ट मार्शल है कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दाव पेचों और ऐतराजों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को इजाजत नहीं। Is that clear to everybody? कोर्ट मार्शल का प्रिसाइडिंग अफसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। But you have forget this fact. जज एडवोकेट भी मेरा तरह सही मान चुकी है कि सवाल रामचंद्र को करना चाहिए। मुझे दुख है कि सही एतराज को आप वक्त जाया करना समझते हैं। सर, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मैं फालतू बातों पर एतराज करता हूं तो किसी और अफसर को बचा वकील लगवा दो। मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। और रिटर्न जानते हो, सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने। अखबारों में ये बात छपी, रामचंद्र ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं बात। सारी दुनिया जानती है मर्डर किसने किया। ये ट्रायल रामचंद्र का है कि नहीं? जब से जवान कहा जाए सवार रामचंद्र। सर, आपने मुकदमे की सुनवाई के पहले ही निर्णय ले लिया कि खूनी कौन? फिर ये कोर्ट मार्शल, इस डिपोज में इस फांस की क्या जरूरत? सर, अगर आप चाहें तो मैं केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही अपना फैसला ले चुकी है। ऐसे जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबार में छपी सारी खबरें सच हो। छपे हुए शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है। सिराम डॉक्टर है। आप पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? सर, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था सर। रात को आप वहां क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं सर, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है। गर्मी बहुत थी। गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था सर। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान राम, मेरा मतलब है सवार रामचंद्र। 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? सर, बताया ना, बिजली चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। गार्ड हाउस के पास नहीं दिखा? शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। सर, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। सूबेदार साहब, बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात अब गार्ड हाउस से 100 मीटर के फासले पर टहल रहे। पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। मैदान पर पड़ी छोटी सी गेंद, क्या छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी बैठे थे? 2 आदमी बैठे थे सर। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं सर। तो आपने दोनों को पहचान लिया हो? जी सर, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे सर। अगर इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया, गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा? जी सर। ठीक, फिर क्या देखा आपने?